वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 की एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि उसके बारे में बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो इंडिविजुअली ना बताते हुए इस प्लेटफॉर्म पे बताना ज़्यादा उचित है। तो ये है मेंस 2019 के बारे में कि उसका मेन सवाल तो अभी भी यही है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि हम किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि टास्क बहुत टफ है, और टास्क टफ भी है। क्योंकि लगभग 2-2.5 में जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं, ये लग रहा है कि एग्ज़ाम सेकंड वीक में हो जाएगी, सेकंड वीक ऑफ जैन हो जाएगी एग्ज़ाम। ठीक है भाई, जिस तरह से आयोग सक्रिय है और ये सब चीज़ों को देखते हुए अब लगभग 2 और 2.5 महीने में पूरा मेंस का कोर्स, मेंस 19 का कोर्स करना, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है बच्चों को, और सही भी है। और ये भी तय है कि भाई अगर अपनी अभी से सही रणनीति रही तभी जाके अपन इस एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब रणनीति का बात ऐसा है कि जैसे मान लो इस 2.5 महीने में जो भी बच्चे हैं वो सभी पढ़ेंगे, पढ़ने का कोई इशू नहीं है, सब खूब एफर्ट्स लगाएंगे, जितने आवर्स दे सकते हैं उतने आवर्स लगाएंगे। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, किसी को भी ऐसा डाउट भी नहीं है कि भाई मैं तैयारी नहीं करनी या मैं एफर्ट नहीं लगा रहा या उस तरह का है। लेकिन देखो, एक क्या होता है कि अगर हम दिनों दिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, ठीक है, तो हमारा एक लेवल अपने आप ही ऊपर उठता है और हम एक नए स्तर से काम करते जाते हैं। तो खुद को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलना, खुद का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो एग्ज़ाम में ब्रेक ना आए, है ना, ब्रेक ना आए भाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी में। दूसरा, ऐसा ना हो कि हम कोई 2-3 स्ट्रेटजी अपना के और मिक्स कर दें और फिर रिजल्ट कुछ ना आए। जैसे हमने स्ट्रेटजी एक बनाई, कोई भी मान लो कोई बच्चा ये बोलता है कि यार मैं तो नहीं, खूब पढ़ूंगा, खूब अच्छे से पढ़ूंगा और कम टेस्ट लिखूंगा। जैसे मान लो कि स्ट्रेटजी नंबर 1 ये हो सकती है कि रीडिंग, राइटिंग और रिवाइज, यही 3 चीज़ें हैं, रीडिंग, राइटिंग और रिवाइज। ठीक है, तो कोई पहला एक बच्चा बोल सकता है, जो पहली स्ट्रेटजी है कि मैं तो बहुत ज़्यादा रीड करूँगा, राइटिंग डिसेंसी और ठीक है एक बार रिवीजन, ये हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैंने पढ़ खूब लिया, अब मैं ठीक ठाक पढ़ूंगा लेकिन राइटिंग पे वो बहुत फोकस दूंगा, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा, और ठीक है रिवीजन भी मैं कर लूँगा क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ ही बहुत ठीक है। तो मैं राइटिंग, जैसे कई बच्चे हैं जो मतलब 3-4 टेस्ट उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं और लाइव भी लिख रहे हैं, टेस्ट भी लिख रहे हैं, और मतलब 7-8 घंटे संडे को 7 और 8 आवर्स वो लिख के जाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने बना रखा है। जो भी है कि भाई मैं पढ़ बहुत दिनों से रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, अब मैं राइटिंग पर फोकस करूँ कि मैं कॉपी को अच्छा बनाऊँ, आंसर को अच्छा बनाऊँ, इस तरह का। तीसरा, ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं पढ़ूँ भी ठीक, लिखूँ भी ठीक और रिवाइज भी ठीक करता चलूँ। तो इस तरह की 2-3 स्ट्रेटजी हो सकती है। तो जो भी स्ट्रेटजी अपन बनाएं उसको बहुत अच्छे से बनाएं। जैसे कल ही एक बच्ची मेरे पास आई और उन्हें बोला, सर मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं पहले पढ़ूंगी खूब अच्छे से और फिर मेरा जब एक बार कवर हो जाता है और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है तब मैं लिखूंगी। लेकिन वो स्टेज आने में ही बड़ी दिक्कत है, और वो सिविल सर्विसेज में वो स्टेज आना बहुत टफ है। जिस दिन अपन बोल दें कि यार अब मैंने पूरा सिलेबस में मेरा बहुत अच्छा कमांड है और मैं कोई भी पेपर देने को तैयार हूँ, तो ये सिविल सर्विसेज में कम से कम पॉसिबल नहीं है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि सर सही स्ट्रेटजी ये होती कि मैं पढ़ती भी साथ में जाती और लिखती भी साथ में जाती, तो पढ़ना और लिखना बराबर से बैलेंस चलता, और रिवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेटजी अपनाएं, आप एक स्ट्रेटजी बहुत सोच समझ के अपनी क्षमताओं को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपनाएं और उस पर दम से काम करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये 2.5 महीने में
15 दिन एक स्ट्रेटजी पे, 15 दिन दूसरी पे, 15 दिन तीसरी पे, और मिक्स होकर रह जाएं और कुछ रिजल्ट ना आए। तो उसी संदर्भ में मैं बोल रहा था कि अगर हम सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो यहाँ हमको ये बूस्टर मिलते जाते हैं, मतलब हमारा तैयारी एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। हमको ये इमोशनल एंटरटेनमेंट सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई बार बार किसी से मोटिवेट हों, और ये सब सेल्फ मोटिवेशन से चीज़ें चलती रहती है और हम एक फ्लो में आ जाते हैं, तो जिससे हम बहुत जल्दी से डेविएट भी नहीं होते, डिस्टर्ब भी नहीं होते और खुश रह के पढ़ाई करते हैं। इस तरह का फ्लो आना ज़रूरी है। तो वो स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छे से सोच लें, है ना। मैं भी मेरी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो भी 2.5 महीने में उपयुक्त होती है, क्योंकि हर बच्चा बार बार वही पूछता है सर कैसे करें, क्या करें, तो वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक आप अपनाएं और उसी पर बहुत अच्छे से काम करें, मेरा कहना ये है, ठीक है। तो इसके बारे में मेन सवाल तो स्ट्रेटजी के बारे में ही है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दूसरे कुछ हैं छोटे मोटे सवाल कि सर हमारा क्या होगा, सेकंड लिस्ट का क्या होगा, वो सब अपन देखेंगे, है ना। स्ट्रेटजी में मेरे हिसाब से ये है कि देखो अभी आपको, मतलब कुछ बच्चों ने कर भी लिया है ना, अभी आपको पूरे नोट्स इकट्ठे कर लेने चाहिए थे, जो भी आपके भी हैं या तो आपके अवेलेबल हैं पुराने वाले, तो वो नोट्स आप ले लें, या अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो भी जीरोक्स शॉप या जो भी दोस्तों से नोट्स हैं आपके, वो आप इकट्ठे करें। तो आपका एक ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इस पेपर के इस पार्ट के नोट्स मेरे पास नहीं है। ठीक ठाक नोट्स मेरे पास हैं, बहुत बेस्ट या एकदम ऐसा सार या कोई उस तरह का कि नोट्स श्रेष्ठ अपन को लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नोट्स एक सामान्य से आइडिया के लिए होते हैं और फाइनली अपन लोगों को ही उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना होता है। सामान्य से नोट्स जिसमें कोई गलती ना हो, थोड़ा ऑथेंटिक हो कि कुछ डेटा वेटा इधर उधर नहीं हो, इस तरह के आप नोट्स लें और उसमें खुद को ही वैल्यू एडिशन करना है। ऐसा नहीं सोचे कि नोट्स ही सबकी पूर्ति कर देंगे, या कोई टॉपर या कोई जिसका इंटरव्यू कॉल आया और उसके नोट्सों को पढ़ के आपका वैसा ही हो जाएगा, ये तो कतई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको ही वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो नोट्स आपने ले लिए ताकि आपको भटकना ना पड़े। दूसरा, देखो रीडिंग, अब इतना टाइम नहीं है कि अपन बहुत फैल के पढ़े और बहुत विस्तृत रूप से पढ़ते जाएं, है ना, कि भाई ठीक है खूब आराम से जम मतलब अच्छे से रच के अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर लिखने का प्रयास करेंगे, इस तरह का टाइम नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चलें या सिलेबस साथ में लेके चलें, प्लस राइटिंग भी बराबर से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हमने समझा तो जब उस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं तब और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और लिखने के दौरान पता चलता है कि उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से और पढ़ना था अपन को, ये एंगल भी देखने थे। जब पढ़ते हैं तब अपन को उस समय ही अपन सोचते रहते हैं यार ऐसा सवाल आया तो इस तरह का लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा, निखरता जाएगा। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें अच्छे से, है ना। तो दोनों अपन को लेके चलना है, पढ़ना और लिखना साथ में। और आप वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड करें, जैसे आप वीक में टेस्ट तो देंगे ही देंगे, जहाँ भी जैसा भी आपको देना है, चाहे वो संडे को देना है या वेडनेसडे को देना है, वॉट एवर इट इज़, उसके दिन आप पूरा रिवाइज करने का सोचें, ठीक है, पूरा रिवाइज करने का सोचें। तो इस तरह का आप लेके चलें। बच्चे फाइनली पूछते हैं जैसे कि प्रोग्राम और इन सब में सर आप क्या सजेस्ट करेंगे। देखो हम सजेस्ट करेंगे कि लाइव आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, प्लस उसके साथ टेस्ट जो संडे की संडे होता है। लाइव आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन एक टॉपिक है और उस टॉपिक पे हमको शॉर्ट नोट्स और अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि अपन हड़बड़ाहट में चीज़ें करते जाएंगे और उस पर पकड़ नहीं है। और अगर पढ़ा था और उसी पे सवाल आया
और अपन एवरेज मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। हम जो पढ़ेंगे उस पर अगर सवाल आता है तो हमसे बनना चाहिए और हमारे एक अबोव एवरेज नंबर स्कोर होना चाहिए। तो ये लगभग हमने 5 जनवरी तक हमने ये टाइम टेबल बनाया है और इसमें हर टॉपिक को जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हमने तोड़ा है और उस तरह से आपको बताया कि आप आराम से उतना कवर कर पाओ। अब आप सोचो कि एक दिन में वो टॉपिक कवर नहीं होगा, तो फिर आप जब वीकली पूरे पार्ट का टेस्ट होगा या 2-3 या पार्ट में से आधे पार्ट का टेस्ट होगा तो कैसे कवर कर लोगे आप? तो ये तो तय मानो कि टाइम कम है। अब टाइम कम में हम जितने ध्यान से सिलेबस को पढ़ते जाएं, मतलब जितने ध्यान से टॉपिक कवर करते जाएं, उतनी पकड़ अपनी बनती जाएगी। ठीक है, तो पहला तो ध्यान से टॉपिक कवर करना और एक निश्चित अंतराल के बाद उसको रिवाइज करना। जैसे मान लो 6 दिन हमने 6 टॉपिक कवर किए, 6 दिन 6 टॉपिक कवर किए, उन्हीं में से फिर संडे को टेस्ट आना है, उन्हीं में से संडे को टेस्ट होना है और उस टेस्ट के दौरान हम वो कवर कर लेंगे। ठीक है, उस टेस्ट के दौरान हम उसको पूरे को कवर कर लेंगे और अगर फिर बाद में जो टेस्ट होता है फिर 6 दिन चला, फिर बाद में तो पहले का भी यहाँ रिवीजन सेशन हम लेके चलेंगे। तो रिवाइज करने की प्लानिंग आपके पास आपकी इंडिविजुअल होगी। जैसे टेस्ट के दिन हम संडे को और इस तरह का अपन कर लें, तो हर दिन एक टॉपिक पकड़ के देखो। पहला तो उससे ये होता है कि हमारा तय रहता है कि आज यही टॉपिक पढ़ना है, नहीं तो हम आर्बिट सा टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने मान लो टेस्ट सीरीज मान लो जैसे बच्चे देते हैं हमारे यहाँ भी, तो क्या है कि जैसे संडे हुआ तो संडे जैसे ही टेस्ट दे के गए वो मंडे और ट्यूसडे बहुत लाइट जाता है उनका, और जैसे वेडनेसडे से दबाव बनने लगता है तो थोड़ा सा वो अच्छे से पढ़ते हैं। पर लाइव आंसर राइटिंग में ये है कि मंडे का भी आपका टॉपिक फिक्स है, तो आप मंडे को भी उसको आपको पढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन जो बचे हुए समय में है वो बेस्ट तैयारी ये है कि आप लाइव आंसर राइटिंग दें, यानी डेली आप लिखें और डेली पढ़ें। और लिखना डेली इसलिए ज़रूरी है कि 19 में पुराना फॉर्मेट है, तो पुराने फॉर्मेट को अडॉप्ट करना और उसको और इम्प्रूव करना वो उसके लिए टाइम लगेगा। तो आपका इंटेंसिव राइटिंग ज़रूरी है, डेली राइटिंग ज़रूरी है, एक निश्चित माहौल में बैठ के राइटिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप रूम पे बहुत कैजुअल बैठे हैं या बीच में डिस्टर्ब हो गया, आपका मन किया तो लिखा, नहीं लिखा, है ना। डेली एक निश्चित रूटीन से लिखना ज़रूरी है। वो आपको लाइव आंसर राइटिंग प्रोवाइड करता है, एक निश्चित एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है। इसमें कोई हम ये नहीं है कि उसका एडवर्टाइजमेंट और ये सब कर रहे हैं, बिकॉज लाइव आंसर राइटिंग और हमारी टेस्ट सीरीज़ को हमको नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास वैसे ही जो हमारी क्षमता है उससे उसके बराबर बच्चे हैं कि हम उतने ही बच्चों को अच्छे से ट्रेंड कर पाएंगे और उनकी ही बहुत अच्छे से निगरानी कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट में आप उस तरह की रणनीति अपनाएं कि आपको निरंतर कॉन्फिडेंस आता जाए। आप ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में फिर डगमगाओ और फिर अपनी स्ट्रेटजी, कोई बगल वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके अनुसार बदलो, तो फिर ये अटेम्प्ट ही गया, क्योंकि इसमें टाइम कम है। तो आप बार बार अपनी स्ट्रेटजी को रीसेट नहीं कर सकते। एक बार जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे हो उसको स्मूथली, डेडिकेटेडली उसको फॉलो करो, उसमें इंटेंसिव एफर्ट लगाओ और रिजल्ट इंप्रूव करो डेली। तो ये 2019 के बारे में है कि आपको डेली लिखना है, पढ़ना है, एक ठीक ठाक नोट्स से पढ़ना है और उसमें वैल्यू एडिशन करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हमारे अनुसार बेस्ट है। एक हम अलग से, जैसे बच्चे हमने बोला था मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उसके बारे में हम बता दें, क्योंकि बच्चे उसके बारे में भी खूब पूछ रहे हैं कि भाई वो मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने वो बच्चों का नेचर समझा है, जैसे जो
उस जो डेली का टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पाते। कि जैसे उनको बोला है जैसे लाइव आंसर राइटिंग, तो लाइव आंसर राइटिंग का हमने कोई एक्स टॉपिक दिया आज पढ़ने को, तो उस एक्स टॉपिक को भी वो नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बहुत टफ हो या बहुत इजी कर दिया हो। क्यों? क्योंकि वो डेविएट हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उनका दिन भी पार्ट्स में नहीं बटा होता है। तो यहाँ अब चूंकि 2019 में वैसे टाइम बहुत कम है, तो हमने यहाँ डे बोर्डिंग टाइप का एक सिस्टम चालू करेंगे हम। अभी जैसे बच्चे फोर्स कर रहे हैं दिवाली से पहले के लिए, पर जैसे दिवाली का चूंकि छुट्टी रहेगी तो थोड़ा सा हो सकता है आपका डिसकंटिन्यूटी हो, पर आज या कल में वो हम डिसाइड कर लेंगे कि दिवाली पहले होने वाला है या बाद में। तो सुबह 9 से शाम को 10 बजे तक ये प्रोग्राम हम चलाएंगे और आपका डे बोर्डिंग रहेगा। बीच में हम लंच के लिए अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स और बीच में और इवनिंग में एक ब्रेक के लिए 30 मिनट्स का टाइम देंगे। तो इस तरह का। अब ये जो 9 to 10 है ये बटा रहेगा स्लॉट्स में, जैसे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 10, इस तरह के स्लॉट्स बटे रहेंगे। और इनमें हम 2 या 3 पेपर को एक साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं एक पेपर पे काम करेंगे, इसमें 2 या 3 पेपर को एक साथ लेके चलेंगे। इवनिंग में 9 से 10 1 आवर का लाइव सेशन चलेगा, लाइव आंसर राइटिंग, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अलग से। जो हमने सारे दिन पढ़ाया है उस पर हम शाम को टेस्ट लेंगे। और पढ़ाने का टाइम फिक्स है। पढ़ाना मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ लेक्चर चलेंगे, आपको ब्रीफ करेंगे कि ये आज हमको पढ़ना है, इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये वहाँ मिलेगा, ये इस तरह मिलेगा, ये हम आपको ब्रीफ करेंगे। वहाँ मैं और टीचर्स और भी अवेलेबल रहेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आर्टिफिशियल क्वांटम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, या मान लो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए मैंने 2 आवर्स फिक्स किए और बच्चे से एनर्जी मैनेजमेंट 2 आवर्स में नहीं हो रहा है। क्यों? हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, उसने पढ़ा हुआ नहीं है, हो सकता है उसके पास नोट्स नहीं है, हो सकता है उसको किसी चीज़ में वो मतलब एक इंटरनलाइज नहीं कर पा रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर टीचर रहेंगे और जब उसको लगा, जैसे उसने मान लो 2 आवर्स मैंने उसको डेडिकेट किया, तो उसने 1 आवर एफर्ट लगाया कि मैं 1 घंटे ज़बरदस्त पढ़ा वो खुद से, क्योंकि खुद की लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर उसको लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो वहाँ टीचर्स की वो हेल्प ले सकता है। लेकिन हम वो 2 घंटे में एनर्जी मैनेजमेंट को कवर कराने के लिए डेडिकेटेड है, ताकि उस दिन का वो प्रोग्राम, उस दिन का टारगेट हमारा पूरा हो और उस दिन के टारगेट के बेस पे हम शाम को लाइव आंसर राइटिंग ले पाएँ। तो एक तरह से डेली सारे दिन में पढ़ने का कंटेंट, टॉपिक और आवर्स, घंटे, कि भाई हम कितने घंटे में कितना कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ये सब हम उससे कंट्रोल करना चाह रहे हैं या कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो मेंटरशिप प्रोग्राम ये है। मोस्ट प्रोबेबली मतलब इसमें देखो हम लिमिटेड सीट्स रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। बच्चे लगभग जो हैं उतना इंक्वायरीज़ हैं जितना हम चाह रहे हैं, वो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस करने में। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट रहेगा, लेकिन हमको ज़रूरी है कि हमको ऐसा लग रहा है कि 2019 में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के क्या होगा कि जो टाइम का दबाव है उसकी वजह से थोड़ा सा वो बार बार उनका कॉन्फिडेंस आगे पीछे होगा। और अगर उन्होंने बहुत न्यूट्रल माइंड से दम लगा के पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये हम इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वो आगे रिजल्ट क्या होगा, मेरा कवर कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, उससे न्यूट्रल रख के और डेली का टास्क दम से कवर कराना, ये मेंटरशिप में हम चाह रहे हैं। डेली लाइव आंसर राइटिंग 1 घंटे का लगभग लेंगे उसमें, और संडे को टेस्ट लेंगे, ताकि लाइव आंसर राइटिंग से डेली का टॉपिक का कमांड चेक हो जाए और संडे को उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसका क्या रेंज है एग्ज़ाम में, या और जो बच्चे हैं उनके कंपटीशन में वो कहाँ स्टैंड करता है, ये सब हम संडे को उसमें चेक करेंगे। बाकी जो भी डाउट हो आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में इसकी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। तो ये लाइव आंसर राइटिंग
2019 और मेंटरशिप प्रोग्राम 2019 के बारे में हमने आपको बताया। ये 2 प्रोग्राम 2019 के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।